हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की सिंपल डेफिनेशन बोले तो लाइट, राइट ना। लाइट को फिजिक्स में ऑप्टिक्स बोलते हैं, आपको सबको पता होगा, राइट। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे लाइट के दो नेचर से, नेचर ऑफ लाइट, राइट। दो नेचर है, पहला नेचर है वेव नेचर, लाइट इज अ वेव, यस। दूसरा है पार्टिकल नेचर, ओके। कुछ साइंटिस्ट ने प्रूव किया लाइट वेव है, किसी ने प्रूव किया कि किसने प्रूव किया कि पार्टिकल है, ओके। जिस न्यूटन्स की कॉर्पसल्स थ्योरी हो गया, आइंस्टाइन की फोटोन जो थ्योरी थी वो हमने पढ़े थे। तो ये सब ने ये प्रूव किया, और आइंस्टाइन ने थ्योरी भी दिया था E=mc²। ये सब ने ये प्रूव किया कि लाइट इज अ पार्टिकल, एंड ह्यूजेंस थ्योरी हो गया, ये सब ने प्रूव किया कि लाइट इज अ वेव, ओके। और वेव को पढ़ने के ना अलग अलग तरीका है। पहला है बाय ज्योमेट्रिक, हम ज्योमेट्रिकल स्टडी कर सकते हैं, ज्योमेट्री के जरिए लाइट के वेव नेचर को समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बाय फिजिक्स या फिजिकल जिसका बोलते हो, तो वहाँ से हम लाइट को समझ सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक से और फिजिकल समझ सकते हैं, राइट। जो पार्टिकल नेचर है इसको पढ़ना पड़ेगा बाय क्वांटम फिजिक्स, पार्टिकल नेचर से हम उसको समझ सकते हैं, ओके। अभी देखते हैं हम हमारे सिलेबस में ज्योमेट्रिक दिया है, तो हम ज्योमेट्री के जरिए ऑप्टिक्स को समझते हैं। पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि ये ज्योमेट्री के जरिए हम जो पढ़ने वाले हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि नॉर्मली पहले हमको रिफ्रैक्शन समझना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आएगा कि लेंसेज क्या काम करते हैं। लेंसेज का जो बेसिस है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है, ओके। बता दूँ मैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन होता है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आपको बता दूँ मैं कि दुनिया में बहुत टाइप के मीडियम्स है, अलग अलग बहुत टाइप के मीडियम्स रहते हैं। वाटर हो गया, एयर हो गया, राइट ना, ऑयल हो गया, दीज ऑल आर द मीडियम्स। तो लाइट का एक नेचर है, लाइट क्या करता है, वेन एवर लाइट ट्रेवल थ्रू दी वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है ना, तो उसके दो पॉसिबिलिटी है। एक तो क्या कि बैंड होगा इस तरफ, दूसरा क्या कि वो थोड़ा सा अवे बैंड होगा, दो पॉसिबिलिटी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब ये फिजिक्स क्या करता है, मेजर, वो क्या करता है, जो भी फिनोमेनन है, ये फिनोमेनन है, लाइट का बैंड होना क्या है, फिनोमेनन है, इसको मेजरेबल बनाना पड़ेगा, मतलब इसका फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, इसको फॉर्मुलेशंस बनाने पड़ेंगे, राइट ना। तो बता दूँ मैं आपको कि अगर कोई मीडियम बाहर डेंसर है, या फिर समझ लो कि बाहर रेयर मीडियम है, क्या है, रेयर है, और ये डेंसर मीडियम मीन्स एयर है जो कि रेयर है, और ये डेंसर मीन्स वाटर है, वाटर ले सकते हैं आप, बिकॉज वाटर इज मोर डेंसर एज कम्पेयर टू एयर, राइट। अभी देखो आप, ये लाइट आ रही है, ट्रैवल कर रही है, तो जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है ना, तो इट इज़ बैंड, थोड़ी बैंड होती है, इस तरह बैंड होती है। अब ये कितनी बैंड हुई मैटर करता ना, बैंड तो हुई बट कितनी बैंड हुई, तो इसके लिए अपने फॉर्मुलेशंस बनाने पड़ेंगे, कुछ तो रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो हम रेफरेंस क्या लेंगे, हम यहाँ पर ना नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करा, हमने क्या करा यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करा। नॉर्मल का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो भी सरफेस है ना, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो भी लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होगी ना, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल, 90 डिग्री होगी, गेटिंग। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ की, नॉर्मल से क्या होगा कि मालूम पड़ेगा कि ये लाइन यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, और ये मीडियम में एंटर करने के बाद कितना एंगल बना रही है। तो आप देख सकते हो कि एंगल जो है ना छोटा हो गया, एंगल छोटा हो, इसका मीन्स क्या है कि लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हुई है, जितनी ज़्यादा बैंड होगी ना उतने उसका एंगल क्या होगा, छोटा होगा, सही है। तो ये एंगल से ये भी समझ में आएगा कि वो कितना बैंड हो रहा है, क्योंकि एयर में अलग, एयर से वाटर में अलग बैंड होगा, एयर से ऑयल में अलग बैंड होगा, राइट ना, हर एक का बैंडिंग का लेवल अलग रहेगा। तो एंगल से समझ में आएगा कितना बैंडिंग हो रहा है, सही है। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट स्नेल्स करके, स्नेल्स लॉ पढ़ा रहेंगे आपने 10th क्लास में, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर। अभी साइन आई क्या है, तो आई इज़ द दिस एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंड आर इज़ द रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये ना इंसिडेंट को और रिफ्लेक्शन को कंपेयर कर रहा है, इट इज़ कंपेयरिंग, कंपेरिजन समझ में आ रहा है कि वो कितना बेंड कर रहा है। तो म्यू जो रहेगा ये रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हर लिक्विड क्या रहेगा, अलग रहेगा, क्योंकि सिंपल चीज़ है, कंपेरिजन हर एक का अलग रहेगा। इंसिडेंट सबका सेम हो सकता है, बिकॉज ये यहाँ पर कोई मीडियम इंटरफेयर नहीं कर रहा है, मीडियम तो एंटर करने के बाद इंटरफेयर कर रहा है, लाइट एंटर करी उसके बाद इंटरफेयर कर रहा है ना, तो इंसिडेंट सबका सेम हो सकता है, बट सबका रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा,
गेटिंग? सेम क्यों नहीं होगा? बिकॉज मीडियम डिफरेंट रहेगा तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ, कुछ कन्फ्यूजन है? तो ये जो बैंड करता है, ये बैंड के ऊपर ही काम करता है, लेंसेज के जो भी ऑप्टिक्स के फिनोमेनन है इसी के ऊपर काम करता है। यहाँ तक समझ में आया? तो बैंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस वाइल इट ट्रैवल फ्रॉम, यस, नहीं अलग मीडियम रहेगा, ये एयर रहेगा तो ये इसका मेजर ये एंगल सेम नहीं रहता, ये एंगल अलग रहेगा और हर लिक्विड के लिए अलग रहेगा, क्योंकि हर लिक्विड ना लाइट को अलग अलग तरीके से वो बैंड करता है, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ तक क्लियर है? अब ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी बन गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम इसको समझना चाहिए ना, वैसे ही ग्लास इज ऑल्सो मीडियम, डिफरेंट मीडियम, ठीक है, और इट इज़ अ डेंसर मीडियम, डेंसर है ना, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो वैसे ही। ओके, चलो समझते हैं इसको। तो वैसे ही लेंसेज भी कुछ वैसे ही काम करते हैं। अभी देखो आप, अगर कोई ग्लास है, ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे पूरा ग्लास है, इट इज़ अ ग्लास स्लैब, ये ग्लास है, बाहर क्या है, पूरा एयर है ना, तो जब लाइट ऐसा आएगी ना इसके ऊपर तो ये क्या होगी, थोड़ी सी बैंड होगी। वाटर कंपेयर में यहाँ पे बैंड ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्लास इज़ मोर डेंसर देन, जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ज़्यादा वो बैंड करेगा। ओके, तो देखो, तो ये ग्लास का फिनोमेना है, ये जब ग्लास में एंटर करेगी तो बैंड करेगी। इट इज़ रेयर मीडियम, इट इज़ अ डेंसर मीडियम। अच्छा, अगर उल्टा कर देना हम कि वापस देखो, अभी लाइट यहाँ पर आई ना, अब वापस बाहर जाएगी, तो जब बाहर जाएगी ना तो क्या होगी, वो नॉर्मल से अवे होगी, क्योंकि वापस क्या करेगी, डेंसर से रेयर में आ रही। तो इसका उल्टा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पर जब रेयर से डेंसर में आ रही थी तो नॉर्मल टुवर्ड बैंड हो रही थी, तो वैसे ही जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। समझे? अभी रिवर्स कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिनोमेनन वो भी रिवर्स हो रहा है ना, इसके लिए। आई थिंक आपको सबको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये ना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल डिपेंड करता है। नॉर्मल इज द नॉर्मली बताता है कि कितना बैंड कर रहा है, वही अपने को समझा रहा है। इमेजिन करो कि ये तो ग्लास स्लैब एकदम एक प्लेन था ना, अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा कर्व ले लूँ, मैंने इसको थोड़ा कर्व ले लिया, कर्व हुआ ना, अब मैंने आपको नॉर्मल का डेफिनेशन बताया था, मैंने कहा नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सरफेस खुद ही चेंज हो रहा है। देखो, इट इज़ नॉट प्लेन, ये रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं है, लीनियर फॉर्म में नहीं, इट इज़ ए कर्व से। तो इसमें क्या होगा, इसका नॉर्मल ना हर पॉइंट पे चेंज होगा। जैसे कि अभी ये बीच में इसका नॉर्मल कहाँ रहेगा, इसका नॉर्मल यहाँ रहेगा सेंटर पॉइंट में, लेकिन इसका नॉर्मल ऐसा नहीं रहेगा, इसका नॉर्मल ना ये ऐसा रहेगा कि देखो ये 90 बना रहा, समझे? इसका अभी अगर हम इसको थोड़ा और कर दो ना कर्व, तो इसका नॉर्मल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझे रहे? तो नॉर्मल क्या रहेगा, अलग रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या रहेगा, इसका नॉर्मल ऐसा रहेगा, इसका नॉर्मल ऐसा रहेगा। एंड से कंप्लीट ड्रॉ नहीं हो रहा 90 डिग्री, बट आप समझ पा रहे होंगे कि ये सरफेस से परपेंडिकुलर है। सही है? अब देखो, अब अगर यहाँ पर कोई लाइट है, समझ लो कोई टॉर्च है, ओके, ये क्या कर रही है, इस लाइट आ रही है सर, ओके, होगा क्या कि अभी बाहर कौन सा मीडियम है, एयर है, सही है, और इस साइड कौन सा मीडियम, यहाँ पे भी एयर ही है, बट ये कौन सा मीडियम है, ग्लास, ये मीडियम ग्लास, राइट। तो होगा क्या सर कि जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल तरह बैंड होती है। तो यहाँ पर जब लाइट आएगी ना, समझ लो कि इसका नॉर्मल यहाँ पर ऐसा है, ओके, इसका नॉर्मल है। अब इमेजिन करो कि लाइट है, यहाँ से लाइट आई, इधर आई लाइट, अब ये लाइट क्या होगी, ये लाइट ना थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाएगी, नॉर्मल यहाँ पर है ना, तो नॉर्मल तरफ बैंड होगी ना, तो लाइट क्या होगी, ऐसे बैंड होगी। समझे? ध्यान, सेम यहाँ पे जो लाइट रहेंगे ना सर, अभी देखो इसका नॉर्मल इधर है, ओके, तो यहाँ पर जो लाइट आएगी ना, अब लाइट जानी ऐसे चाहिए थी, बट ऐसे जाएगी नहीं, तो क्या होगी, थोड़ी सी नॉर्मल तरफ, लेकिन नॉर्मल से बैंड होगी नहीं, नॉर्मल इस तरफ है ना, जहाँ नॉर्मल रहेगा वहाँ पे बैंड होगी, वो बैंड हुई। समझे? वैसे यहाँ पे जो रहेंगे लाइट्स, वो भी क्या होंगे, उस तरीके से ऐसे नहीं जाएंगे, वो ऐसे बैंड हो जाएंगे, होंगे बैंड। यहाँ वाली लाइट भी क्या होंगी, ऐसे बैंड होगी, सेम यहाँ वाली लाइट भी क्या होंगे, ऐसा बैंड होगी।
ये वाले भी क्या होंगे, ऐसे बेंड होगी। बट ये जो बीच की जो लाइन है ना, जब यहाँ पे लाइट आएगी ना ऐसा, तो ये तो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, तो ये बेंड होगी नहीं, क्योंकि अगर ये इस तरफ गई तो नॉर्मल से अवे हो गई, वहाँ आके फिर नॉर्मल से अवे हो गई, तो ये नॉर्मल पे ही रहेगी, क्योंकि इसको नॉर्मल तरफ जाना है ना, उसके ऊपर आ गए और अच्छी बात है। समझ कॉन्सेप्ट? तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये लाइट जो रहेंगी, ये लाइट इट विल ट्रेवल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, और बाकी वाले क्या हो जाएंगे, इस तरफ बेंड हो जाएंगे। और होगा क्या कि ये सब लाइट ना एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। तो सोचो जब एक पॉइंट पर बहुत सारी लाइट आएगी तो वहाँ पे कितना हीट जनरेट होगा, बिकॉज लाइट कंटेंट हीट आपको पता रहेगा शायद। एक रे होती है तो उसका छोटा सा हीट होता है, 2 रहेंगे थोड़ी और हीट बढ़ जाएगी। सोचो जब बहुत सी लाइट आकर यहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाएंगी। तो यही होता है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। सनलाइट से क्या होता है, वो पेपर जल जाता है, क्योंकि लाइट क्या होती है, ऐसा बेंड होती है। समझे अभी? ओके, ये कौन से फिनोमेनन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही तो कर रहा है। ये बेंड क्यों हुई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप मटेरियल और ज़्यादा अच्छा लोगे तो मे बी और ज़्यादा अच्छा बेंड करेगा। बट हमने ऐसा कर्व क्यों लिया, बिकॉज हमको यहाँ की लाइट्स यहाँ की सबको एक जगह पे मिलाना था। डाउट है? पक्का नहीं? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्किंग इन द लेंसेज। अब देखते हैं कार्टेशियंस। ये कार्टेशियंस साइंस देखना ज़रूरी है, बिकॉज फिजिक्स में साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझ में आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे। ओके, ये सेम आपने जो एक्सिस पढ़े थे ना, एक्स वाई एक्सिस सेम है, कार्टेशियन एक्सिस सेम है, तो इसका नाम कार्टेशियन है और वो भी कार्टेशियन ही होते हैं। ओके, तो अगर मैं इमेजिन करूँ, यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे एक लेंस है। ओके, तो लेंस के जो अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, क्या रखे, ये ऑब्जेक्ट है, सही है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। इसकी इमेज, इसकी भी इमेज वहीं बनेगी, राइट। तो यहाँ पे इसकी इमेज रहेंगी, ये इसकी इमेज है, अब इसकी इमेज है। फर्स्ट थिंग तो क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए लेंस के। अब ये राइट साइड हो गया लेंस का, लेफ्ट साइड, तो आप ऑब्जेक्ट का ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी ना ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट रिप्रेजेंटेशंस, ताकि समझने में कन्फ्यूजन ना हो, सबके लिए सेम हो जाए ना, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, सिमिलरिटी बनाने के लिए, कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। डिस्टेंस अपन यहाँ से आ लेंगे, और डिस्टेंस क्या रहेगा, इट विल बी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इसका डिस्टेंस ना हम हमेशा इसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, गेटिंग। इसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होता है ना, इसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। और इमेज कहाँ रहेंगे, हमेशा राइट साइड रहेंगी, और इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको पढ़ा है ना ऐसे एक्सिस वाई एक्सिस, अब देखा रहेंगे एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा और डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या कि अगर इमेज ऊपर है पॉजिटिव है, इमेज नीचे है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ना, यहाँ पे क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस रहेगा नेगेटिव, एक्स एक्सिस रहेगा नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये आपने पढ़े रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रहेगा वाई एक्सिस रहेगा नेगेटिव, मतलब पहले एक्स रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और वाई रहेगा नेगेटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव रहेंगे, एक्स भी और वाई भी। ओके, तो अभी ये मालूम अपने को ये चेक करना है कि इमेज कहाँ बन रही है, उसकी इमेज क्या बन रही। दो चीज़ें, एक तो इमेज की साइज़, बिकॉज इमेज साइज़ सेम नहीं रहने वाली। दो चीज़ पे फोकस करना है, एक तो ऑब्जेक्ट की साइज़, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम दी लेंसेज। ऑब्जेक्ट साइज और डिस्टेंस फ्रॉम दी लेंसेज। तो होता क्या सर कि दे आर ना एसोसिएट टर्म, दोनों एसोसिएट टर्म। ये आपने खुद ने नोटिस किया होगा, आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखेंगे ना, आपकी इमेज उतनी बड़ी दिखती है। लेंस नज़दीक रखोगे ना, उसकी इमेज बड़ी दिखेगी, लेंस दूर लेके जाओ, उसकी इमेज छोटी हो जाएगी। कांच पे लेके डरता नहीं कि भैया, और आपने ये जब सनलाइट आती तब भी आपने ऑब्जर्व क्या रहेगा कि वो डिस्टेंस के बाद ही वहाँ पे सब रेस मिलते हैं। ज़्यादा नज़दीक लोगे तो भी रेस नहीं मिलेंगे, दूर लोगे तो भी रेस नहीं मिलेंगे। समझे सर? तो वही पॉइंट है कि ये जो इमेज की साइज़ है, साइज़ समझते हो, इसकी हाइट,
अगर ये आपने इसको यहाँ पर लिया इमेजिन करो, यहाँ पे लिया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस पे रहेगा कि लेंस से कितना दूर है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। बट इसकी हाइट क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, बिकॉज वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई एक्सिस ये रहेगा ना कितना हाइट चेंज हुआ है, समझे सर? हाइट मीन्स क्या होगा? इस ये तरीके से होगा ना, और ये क्या होता है? वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस कौन सा होगा? एक्स एक्सिस। यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस नेगेटिव है, इस डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव है, बट इसकी हाइट क्या है? पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है? कुछ कन्फ्यूजन है? नहीं। बट अगर आप इमेज को यहाँ रखते हो ना सर, अगर आप इमेज को यहाँ रखते हो तो यहाँ पर क्या होगा? इसका एक्स एक्सिस क्या रहेगा? इसका एक्स एक्सिस रहेगा नेगेटिव, और इसकी हाइट भी क्या रहेंगी? नेगेटिव रहेंगे। देखो ना, हाइट वाई एक्सिस नेगेटिव रहता ना, तो इसकी एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, मीन्स इसका डिस्टेंस जो रहेगा फ्रॉम लेंसेज इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव, और इसकी हाइट भी क्या है? नेगेटिव। दोनों माइनस रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कुछ कन्फ्यूजन है? चलो अब ना इसका इमेज पढ़ते हैं, तो इसका इमेज का बनने वाला इस साइड बनने वाला है, तो इमेज का जो रहेगा डिस्टेंस इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे एक्स क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, चाहे आप ऊपर लो या नीचे लो, एक्स इज पॉजिटिव। बट अगर इमेज इसके ऊपर बनी तो उसकी हाइट क्या रहेंगी? पॉजिटिव, बिकॉज वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता। अगर नीचे बना तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगा, बट हाइट क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये होगा इसका कार्टेशियन साइन। सेम है जो हमने ज्योमेट्री में पढ़े थे, इट इज नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अगर इसका इमेज यहाँ पे बना तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, डिस्टेंस भी और हाइट भी। नीचे बना तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट नेगेटिव रहेगा, सॉरी हाइट नेगेटिव रहेगा, बट डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस डिस्टेंस है उसका। यहाँ तक क्लियर है? कुछ कन्फ्यूजन है? तो ये इसके साइन और कोटेशन है। यहाँ पर हमने एक बोलने में गलती कर दी कि यहाँ पर ना एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, बस इतना याद रखो, क्योंकि सिंपल ज्योमेट्री में हमने सीखे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।